तो अपना दोस्तों रोड मैप फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपर 2024। अच्छा जी, फ्रंट हैंड बैक एंड डेटाबेस, ये तीन चीजें दोस्तों ऐसी है, ये सीखने के बाद एक चीज सामने आती है जिसको हम फुल स्टैक कहते हैं। ठीक है, और फुल स्टैक के बाद एक नई चीज सामने जो उसको फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है। इन चीजों को सीखने में फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है। ठीक है दोस्तों, और ये इसको इसको कैसे सीख सकता है, किस तरीके से सीख सकते हैं, आज की इस वीडियो में ये तमाम की तमाम चीजें हम डिटेल से देखेंगे, तो साथ रहिएगा। नंबर 1, वेबसाइट दोस्तों एक चाहिए आपको। ठीक है, फेसबुक पे जाके कर सकते हैं, अमेजोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हायर एवरेज सैलरी, ये सीखने के बाद दोस्तों सैलरी कितनी होगी। ठीक है, हायर एवरेज सैलरी, ठीक है, 6 लाख से 10 लाख। ठीक है, एक्सपर्ट अगर आप हो जाते हैं सैलरी 10 से 12 लाख हो सकती है आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फ्रंट हैंड एंड बैक एंड हाउ यूज फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, हाउ यूज डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें दोस्तों चाहिए, फ्रंट हैंड और बैक हैंड। फ्रंट हैंड दोस्तों क्या है, बैक हैंड क्या है, अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, हाउ डिजाइन फ्रंट हैंड डेवलपमेंट, फ्रंट हैंड डेवलपमेंट कैसे डिजाइन की जाती है। अ फ्रंट हैंड डेवलपर क्रिएट्स वेबसाइट and applications using web language such as HTML, CSS and JavaScript that allow user to access and interact with the site or application. When you visit a website, the design elements you see were created by a front-end developers. ठीक है दोस्तों, जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और वहां पर जाते हैं, ठीक है, किसी पेज को आप एक्सेस करते हैं, वो तमाम की तमाम डिजाइनिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर वही होती है। ये चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो ये काम जिस साइड पे आपको जाकर आपको बहुत ही मुश्किल और अच्छी लगती है, ये पता नहीं किसने की, वो काम आप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रंट हैंड डेवलपमेंट क्या चीज है, फ्रंट हैंड के जरिए से HTML, CSS, जावा और दूसरे कई लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जावा नहीं करना चाहते उसके जरिए से आप फ्रंट हैंड बना सकते हैं। फ्रंट हैंड दोस्तों वो है जो आपकी साइड है और बैक हैंड वो है जो सर्वर साइड है। अच्छा जी, हाउ डिजाइन बैक हैंड डेवलपमेंट, बैक हैंड डेवलपमेंट कैसे डिजाइन की जाती है। बैक हैंड डेवलपमेंट मींस वर्किंग ऑन सर्वर साइड सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये वो है जो सर्वर साइड पे की जाती है, जो नजर नहीं आती आपको, विच फोकस ऑन एवरीथिंग यू कैन नॉट सी ऑन अ वेबसाइट, आप वो वेबसाइट नहीं देख सकते। बैक एंड डेवलपर इंश्योर द वेबसाइट परफॉर्म करेक्टली फोकसिंग ऑन डेटाबेस बैक एंड लॉजिक। अच्छा, वो डेटाबेस पे दोस्तों वो लॉजिकली देखता है और उसी के फोकस करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APIs, आर्किटेक्चरल एंड सर्वर्स। ठीक है दोस्तों, इन पर वो फोकस करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटाबेस इन वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में दोस्तों डेटाबेस क्या चीज है। डेटाबेस इज अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम दैट कलेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड डेटा, एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा जो डिजिटल शक्ल पे होता है उसको कहते हैं डेटाबेस। टू मेक सम वर्क इजियर लाइक सर्चिंग, स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंडेड इन वेब डेवलपमेंट, मोस्ट डेटाबेसेस यूज द relational database management system RDBMS to organize data and programming is SQL। ठीक है दोस्तों, ये लैंग्वेज है, इसके अंदर वो इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, और डेटाबेस एक आम डेटाबेस होता है, एक होता है ये वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इसके एक हिस्सा है और ये कोई मुश्किल नहीं, अगर बाकी लोग सीख सकते तो आप भी सीख सकते हैं डेटाबेस को। एलिजिबल फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपर, अच्छा जी, यू विल नीड एट लीस्ट अ बैचलर्स डिग्री। दोस्तों कोई शख्स
ये कहे कि वो ये बनना चाहते हैं, उसके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। In computer science, information technology, computer engineering are related field to work as a full stack developer. Some developers have specialized degrees or certificates in information security database, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटाबेस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब डेवलपमेंट। तो दोस्तों इनमें कोई भी आपके पास डिग्री हो, अगर नहीं है तो आप इससे मिलते जुलते कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर नहीं बन सकते दोस्तों, तो आप फ्रंट एंड बैक एंड या इससे मिलते जुलते काम अगर आप सीख लेते हैं तो आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर सकते हैं। ठीक है, एज ए जूनियर भी आप काम कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी आता है। अच्छा जी, हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बन सके? कंप्लीट अ कोर्स कंप्लीट करें, ऑब्टेन द रिक्विसाइट एजुकेशन। अच्छा, मास्टर द एसेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल्स का उसको इन्फॉर्म अपना पता उसको। डेवलप योर स्किल सेट, pursue volunteer one source और फ्रीलांस। ओपन सोर्स और फ्रीलांस दोस्तों, एक काम वो होता है जो ओपन सोर्स में होता है, एक होता है फ्रीलांस जो करते हैं। ठीक है, वर्क एंड पार्टिसिपेट इन कोडिंग challenges to build your portfolio, create a GitHub profile, you need your network is key। दोस्तों इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है आपका नेटवर्क। ठीक है, आपका नेटवर्क अगर बेहतरीन है तो आप ये तमाम की तमाम चीज़ें सीख सकते हैं, लोग साथ नेटवर्क रख सकते हैं और जो दूसरे आपके सीनियर हैं उनके नेटवर्क के जरिए से आप उनसे काम ले सकते हैं। व्हाट इज वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन? वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दोस्तों क्या चीज़ है? वेबसाइट इज a series of web pages that are typically accessed through a web browser and are hosted on a web server. A web application is a software programming that is accessed through a web browser and runs on a web server. The main difference is the a website is। अच्छा दोस्तों, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दोस्तों क्या चीज़ है, इसमें मेन डिफरेंट क्या है? ठीक है दोस्तों, वेबसाइट नई सफात को एक सरप्राइज देता है जो आमतौर पर वेब ब्राउज़र के ज़रिए से हासिल की जाती है और वेब सर्वर पर पोस्ट की जाती है। वेब एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिस तक रसाई वेब ब्राउज़र के ज़रिए से की जाती है और वेब ब्राउज़र पर चलती है और सर्वर पर चलती है। बुनियादी फ़र्क ये कि वेब सॉफ्टवेयर जामद है और वेब एप्लीकेशन मुतारक है। ठीक है दोस्तों, इसकी इसमें डिफरेंट ये है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड मैंने आपको यही बताया कि फ्रंट एंड क्या चीज़ है, बैक एंड क्या चीज़ है, डेटाबेस क्या चीज़ है। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप सीखेंगे। फ्रंट एंड वो तमाम के तमाम वर्किंग है जो आपको उसके कोई किसी वेबसाइट बनाने के लिए ये करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये है कि ये आपकी साइड पर है और बैक एंड वो है जो सर्वर साइड पर है। ठीक है, अच्छा ये डेटाबेस दोस्तों वो लैंग्वेज है HTML, CSS और अदर लैंग्वेज, जावा हो या कोई भी लैंग्वेज, ये आपको सीखना ज़रूरी है। अच्छा जी, फुल स्टैक, ये सीखने के बाद फुल स्टैक कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टैक वेब डेवलपर आप बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसके आप अगर आप काम करना चाहिए तो काम कहाँ कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है जो आपको ये जॉब देती है? फेसबुक, अमेजोन, गूगल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। अच्छा जी, अगर ये हायर करे तो कितनी सैलरी आपको मिनिमम मिलेगी? 6 से 10 तक मिल सकती है आम हालत में। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो 10 से 12 लाख इसकी सैलरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो
दोस्तों आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती है। इसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, HTML CSS के मुतालिक बहुत सारी वीडियो दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, वो बेस है, अगर आपकी बेस मजबूत होगी तो आगे भी आप मज़ीद चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और कोई इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, ये सीखने के बाद, तो उसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर सबसे पहले आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको दूसरे लोकल क्लाइंट भी मिल सकते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आप बना सकते हैं, आप इंस्टा के ज़रिए से कर सकते हैं, लिंक्डइन के ज़रिए से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।